वेलकम बैक टू अवर सेशन हेल्थ एंड फिटनेस पे। और हमारी बात हो रही है अभी डॉक्टर सुनील सेना जी से। और पिछली बार हमने इनके साथ फास्टिंग के ऊपर बात करी थी। और फास्टिंग के ऊपर आप हमारी वो वीडियो जाके, इसका हम लिंक आपको बॉक्स में दे देंगे, आप देख सकते हैं कि फास्टिंग के बारे में हमारी एक कंप्लीट वीडियो है। इट्स अ ब्यूटीफुल कॉन्वर्सेशन विद डॉक्टर सुनील सेना। तो अगर फास्टिंग है, और फास्टिंग क्यों है? क्योंकि डाइट है। तो आज हम एक बहुत ही इम्पोर्टेंट कंपोनेंट के बारे में, जो उन्होंने हेल्थ कैप्सूल बनाया है, उसका एक बहुत ही इम्पोर्टेंट कंपोनेंट है डाइट। तो उसके बारे में बात करेंगे। अब डाइट क्या है? बहुत सारी चीजें सुनते हैं, डाइट प्लान के बारे में सुनते हैं, बैलेंस डाइट के बारे में सुनते हैं। कंप्लीट डाइट क्या है? इनके क्या कंपोनेंट्स है? क्या क्या कंपोनेंट्स एक बैलेंस डाइट बनाते हैं? और कैसी डाइट किसको सूट करती है? इसमें सबसे इम्पोर्टेंट रोल जो है वो फाइबर का है। तो वो फाइबर क्या चीज है, इसके बारे में आज हम बात करेंगे। सो वेलकम डॉक्टर साहब। थैंक यू कैरी जी। तो और आज हमारा ये दूसरा सेशन है हेल्थ एंड फिटनेस को लेके। और आज हम बात कर रहे हैं डाइट के बारे में। सो अब ये सबसे पहला क्वेश्चन, जो आपने हेल्थ कैप्सूल एक इन्वेंट करा है, सो हेल्थ कैप्सूल जो आपने नाम दिया है, दिस टेक्स केयर ऑफ हेल्थ एंड हैप्पीनेस, राइट राइट राइट। राइट? सो अब ये है, सबसे पहले तो मुझे फिर से एक बार ब्रश अप करते हैं थोड़ा सा लास्ट टाइम जो जिसके बारे में हमने बात करी थी, कि जो आपने हेल्थ कैप्सूल बनाया है, ये बहुत ब्यूटीफुल चीज है। ये सबसे पहले तो इंडिविजुअल की हेल्थ और हैप्पीनेस कैसे इंश्योर करता है, और उसके बाद उसका जो एक इम्पोर्टेंट कंपोनेंट है डाइट कैप्सूल। तो हाउ इट हेल्प्स इन empowering द lives ऑफ people. वेरी गुड क्वेश्चन कैनी जी, रियली आई अप्रिशिएट दैट क्वेश्चन। सबसे पहले तो मुझे ये समझना है कि हेल्थ है क्या। क्योंकि हेल्थ कैप्सूल इज दो वर्ड से बने, हेल्थ एंड कैप्सूल। जी। सो कैप्सूल क्या होता है कि कंपोनेंट, उसमें बहुत सारे स्पेसिफिक कंपोनेंट्स होते हैं और उसको एक कैप्सूल बनाया जाता है, जी। ताकि ताकि आप अगर उन सारे कंपोनेंट्स आपके शरीर की जरूरत है वो रिक्वायरमेंट को पूरा करें। जी। तो ये एक हेल्थ कैप्सूल है, मीन्स कि हेल्थ है क्या। हेल्थ सिर्फ शारीरिक फिटनेस नहीं है, मानसिक फिटनेस की भी जरूरत होती है। तो हम लोगों ने इसको डिफाइन किया है कि इट इज एन अलाइनमेंट ऑफ योर बॉडी, माइंड, ब्रेन एंड इमोशंस। तो ये चार जी। चीजों को अलाइन करते हैं, बॉडी को भी, माइंड को भी, ब्रेन को भी एंड इमोशंस को भी। जी। ये सब मिलकर अगर आपका अलाइंड है तो आप रियली हेल्दी हैं और खुशियां अपने आप आ जाएगी आपके पास। That's why we are working on health and happiness with the help of this health capsule. जब मैंने कैप्सूल जोड़ दिया है, इस इट मीन्स कि ये जो हेल्थ है ये हमारे किस किस चीजों पे डिपेंड करता है। तो इस हेल्थ कैप्सूल में हमने चार कंपोनेंट भरे हैं। मतलब ये चार पिलर हैं इस हेल्थ को रखने में, जो अलाइन करेंगे आपके बॉडी, माइंड, ब्रेन एंड इमोशंस। तो ये जो चार कंपोनेंट है वो क्या है, जो हमें बैलेंस, जो हमें हेल्दी रखता है और हेल्प करेगा हमारी हैप्पीनेस को अचीव करने में। तो ये जो चार कंपोनेंट है उसमें इंपॉर्टेंट कंपोनेंट है डाइट कैप्सूल, जिसको हम लोग फूड कैप्सूल भी बोलते हैं। हम्म। डाइट कैप्सूल, ओके। अगेन कैप्सूल हमने जोड़ा है, डेफिनेटली डाइट के अंदर भी कुछ कंपोनेंट्स आ जाएंगे, ओके। वो सो सब कंपोनेंट्स हो सकते हैं डाइट के अंदर। एग्जैक्टली। तो जैसे हेल्थ कैप्सूल के चार कंपोनेंट है, डाइट कैप्सूल, योगा कैप्सूल, डिटॉक्सिफिकेशन ऑफ बॉडी एंड माइंड, बॉडी एंड माइंड, माइंड, हाँ। या। सो ये इंपॉर्टेंट है, नेगेटिव थॉट्स आते हैं। ये बहुत ब्यूटीफुल है सुनील जी। डिटॉक्सिफिकेशन ऑफ बॉडी एंड माइंड के बारे में बहुत लोग बात नहीं करते। एग्जैक्टली तो ये थ्री थ्री कंपोनेंट्स हो गए हेल्थ कैप्सूल के। एंड फोर्थ कंपोनेंट्स है जिसको हम लोग सर्कैडियन रिदम बोलते हैं, जी। जिसका मतलब है कि इंटरनल क्लॉक, जिस पर नोबेल प्राइज मिल चुका है। इस पर काफी रिसर्च अब चल रहे हैं कि ये सर्कैडियन रिदम जो है लीड्स टू क्रोनिक डिजीजेस, क्रोनिक डिजीज। तो हेल्थ का एक डेफिनेशन हमने आपको आज को बता दिया और आप समझ पा रहे हैं, और हमें लगता है कि जो आपके साथ व्यूअर्स हैं वो भी इस बात को समझेंगे कि इट इज एन अलाइनमेंट ऑफ योर बॉडी, माइंड, ब्रेन एंड इमोशंस। राइट। ऐसे स्टेप बाय स्टेप हम लोग इसको समझने की कोशिश करेंगे। तो आज
की जो बात आप हमसे चर्चा कर रही हैं, जो मैं समझ पा रहा हूँ कि आप हेल्थ कैप्सूल की बात कर रही हैं, कि हेल्थ चार कैप्सूल। चार जो पिलर्स है हमारे हेल्थ के, उसके हेल्थ डाइट, हेल्थ कैप्सूल की हेल्थ डाइट कैप्सूल कैप्सूल। के अंदर डाइट कैप्सूल, और जी। जो हम ये सुनते हैं कि अब ये बताएं कि इस चीज को क्लियर करें, मतलब क्लैरिटी चाहिए कि बैलेंस डाइट या फिर कंप्लीट डाइट, अब ये क्या होती है? करेक्ट। So it's a such a beautiful questions that balanced and complete, which have given this name. You या everyone must have the balanced and complete diet. तो सबसे पहले हमें समझेंगे कि हमारे डाइट कैप्सूल, जो फूड कैप्सूल कहलाते हैं, उसमें कौन से कंपोनेंट है मिलकर एक बैलेंस डाइट बनाते हैं। तो वो फूड कैप्सूल के 6 कंपोनेंट्स हैं। ये हम्म। जब 6 कंपोनेंट बनता है तो वो डाइट का एक कैप्सूल बना देता है, जो पूरे रिक्वायरमेंट को मिलकर आपके जो रिक्वायरमेंट है बॉडी को, वो बैलेंस डाइट के फॉर्मेट में आपके पास आता है। तो डेफिनेटली वो 6 कंपोनेंट सभी लोगों को जानने चाहिए, जो आपके बॉडी के अंदर जाना चाहिए। वो जी। पहला बात है, ये जाना चाहिए। तब नेक्स्ट आएगा कि उसको किस फॉर्मेट में जाना चाहिए, किस रूप में, कच्चा जाना चाहिए, पका हुआ जाना चाहिए, सेमी कुक्ड जाना चाहिए, कितनी क्वांटिटी में जाना चाहिए और कब लेनी चाहिए। ये सारे क्वेश्चंस फिर आपके मन में आएंगे और हमारे मन में भी आएंगे। जी। तो ये तो आज हम लोग जो डाइट कैप्सूल की बात करते हैं, फूड कैप्सूल की, इसके 6 कंपोनेंट है। अगेन आई टेल, 6 कंपोनेंट है, मैंने 6 डिफरेंट कंपोनेंट्स होंगे जो खाना हम लोग खाते हैं। तो उस जो फर्स्ट कंपोनेंट है उसका जो है, हम लोग उसको वेजिटेबल्स बोलते हैं, द फर्स्ट कंपोनेंट जो जरूरत है बैलेंस डाइट को पूरा करने के लिए। दूसरा है आपका फ्रूट्स। तीसरा है आपका ग्रेन्स एंड मिलेट्स। ओके, ग्रेन्स एंड। जी। चौथा है आपका पल्सेस एंड लेग्यूम्स। देखिए। और पांचवा है नट्स, सीड्स एंड डेट्स। एंड अच्छा, छठा है, डेट्स। ओके। छठा है नट्स, सीड्स एंड हर्ब्स एंड डेट्स। स्पाइसेस। हर्ब्स एंड स्पाइसेस। राइट। सो ये 6 चीजें आपको मिलकर बैलेंस डाइट बनाती है। अब ये हम्म। बैलेंस डाइट बनाती है तो इसकी क्वांटिटी भी प्रोपोर्शनेटली लेना पड़ेगा, एक प्रॉपर प्रोपोर्शन में, और दैट डिपेंड्स हम्म। अपॉन द रिक्वायरमेंट ऑफ ए इंडिविजुअल पर्सन। राइट। आपको पता है हर आदमी जो है डिस्टिंक्ट है, यूनिक है अपने आप में, और उनका वर्किंग स्टाइल भी अलग है, डेली का रूटीन भी उनका अलग है, उनका थॉट प्रोसेस अलग है, उनका बॉडी का स्ट्रक्चर अलग है, सभी चीजें अलग भगवान ने ऐसा बनाया है। तो राइट। डेफिनेटली उनका भी रिक्वायरमेंट बैलेंस डाइट में अलग होगा कि उसको कितनी क्वांटिटी वेजिटेबल्स लेनी चाहिए एक दिन में, कितनी फ्रूट्स लेनी चाहिए, कितना मिलेट्स एंड ग्रेन्स लेना चाहिए, कितना पल्सेस एंड लेग्यूम्स लेनी चाहिए, कितना नट्स, सीड्स एंड डेट्स लेनी चाहिए, और कितना हर्ब्स एंड स्पाइसेस लेनी चाहिए। ये राइट। कोई दो मत नहीं, इट इज कंप्लीटली लॉजिकल। सो ये डाइट कैप्सूल में 6 कंपोनेंट है जिसकी आप चर्चा करना चाह रहे थे। तो ये मिलकर बैलेंस डाइट बनाता है। अब आपने एक सवाल और इसमें जोड़ा, कंप्लीट डाइट। कंप्लीट डाइट। डाइट। तो ये सो कि कंप्लीट डाइट और बैलेंस डाइट में कुछ फर्क है? क्योंकि और इट्स लाइक कि कंप्लीट डाइट ही बैलेंस डाइट है एंड वाइस वर्सा। नो, दिस इज नॉट ट्रू। सपोज सपोज कि एक बैलेंस डाइट की बात करते हैं तो ये 6 कंपोनेंट बैलेंस बनाता है। कंप्लीट का मतलब है कि मान लेते हैं एक एग्जाम्पल के तौर पे कि अगर मैं अपने आप को भी चाहता हूँ, तो मेरा ये बैलेंस डाइट है कि मैं 6 कंपोनेंट मुझे लेने चाहिए। ओके। हम्म। अब ये कंपोनेंट सब मिलके कैलोरी, आप जो बोलते हैं कैलोरी इंटेक की बात, नॉर्मली जो लोग सब समझते हैं कि हमें कितना कैलोरी इंटेक लेना चाहिए। तो कैलोरी इंटेक कभी फिक्स नहीं रहता। कैलोरी इंटेक इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू योर वर्कआउट। आप अच्छा। अगर ज्यादा वर्कआउट करेंगे तो ज्यादा कैलोरी का रिक्वायरमेंट होगा, और अगर कम वर्कआउट करेंगे तो कम कैलोरी की रिक्वायरमेंट बॉडी को होगी। क्योंकि बॉडी जो है स्टोरेज नहीं है, स्टोर वाला चीज नहीं है, उसमें जितना जरूरत है उतना ही लेना है और उसको निकालना है, और वो बैलेंस रहना चाहिए। तो एक एग्जांपल देते हैं कि अगर हम आज, आपने, आपका असेसमेंट था, बॉडी ने एक असेसमेंट दिया कि मुझे 2000 कैलोरी की जरूरत है आपके हम्म। वर्कआउट के हिसाब से। तो आपने क्या किया कि आपने बैलेंस डाइट लिया, ऑल 6 कंपोनेंट, बट कंप्लीट नहीं लिया। 2000 की जगह 1500 ही लिया, 1500 लिया। तो आपको न्यूट्रिशन डिफिशियंसी होगी कि नहीं, दो यू हैव टेकन द बैलेंस डाइट लॉजिकली? yes, there will be a nutrition deficiency because body was requiring 2000 calorie balanced राइट। diet. You have given the balanced diet but not 2000, you have given only 1500. अच्छा, इसमें क्लैरिटी चाहिए सुनील जी। जैसे इसका तो ये मतलब है, जैसे आप किसी डाइटिशियन के पास जाओ, प्रैक्टिशनर
प्रैक्टिसिंग उसको मैं डाइटिशियन के थोड़ा बाद सा वो। कंप्लीट करना चाह रहा था, एक शब्द हाँ और जी। बोलना था जी। जी। कि अगर आप, तो ये आपका 500 का जो डिफिशियंसी हो गया, न्यूट्रिशन डिफिशियंसी हो गया बॉडी को, बैलेंस लिया आपने बट कंप्लीट नहीं लिया। रिवर्स करते हैं कि आपने कंप्लीट डाइट लिया 2000 कैलोरी, बट ये जो बैलेंस डाइट नहीं लिया, तो अगेन न्यूट्रिशन डिफिशियंसी हो जाएगी। हम्म। मैंने कोई कार्ब्स ज्यादा ले लिया जो, और एक्सेस ले लिया, तो आप चूंकि आपने कुछ प्रोटीन थोड़ा कम ले लिया है, मिनरल्स कम ले लिया, लेकिन 2000 आपने 2000 पूरा कर लिया, इट इज अगेन not a balanced diet. So there will be also always a nutrition deficiency. So न्यूट्रिशनल that's why डेफिशिएंसी। complete and balanced diet is required. Please, आप दूसरा ओके। सवाल। तो अब यहाँ पे मुझे क्लैरिटी ये चाहिए कि इसका तो ये मतलब है कि हमें, जैसे कि आप कि जैसे मैं बात कर रही थी कि किसी प्रैक्टिसिंग डाइटिशियन के पास जाओ, तो नॉर्मली वो लिख देते हैं कि आपको 1200 कैलोरीज की जरूरत है वेट लूज करने के लिए, या आपको 2000 कैलोरीज की जरूरत। तो मुझे यहाँ पे ये पॉइंट कभी भी समझ में नहीं आया कि आपको रोज एक ही 1200 कैलोरी की रोज थोड़ी ना जरूरत है। जिस दिन आपका वर्कआउट ज्यादा हो गया, जैसा आपने बताया, उस दिन डेफिनेटली यू नीड टू ईट मोर। और जिस दिन आपका वर्कआउट कम है, आपका सेडेंटरी डे है, उस दिन आप बहुत ज्यादा चल फिर नहीं रहे हो, बैठ के ज्यादा काम करने का है, या एज अ मैटर ऑफ फैक्ट सो ही रहे हो, टीवी देख रहे हो, उस दिन आपको इतने खाने की जरूरत नहीं है। तो फिर ये क्यों बोला जाता है कि वेट लूज करने के लिए आपको 1200 कैलोरीज चाहिए, 1500 कैलोरीज चाहिए, 2000 कैलोरीज चाहिए? तो इसका तो ये मतलब हुआ कि आपको, आपकी जो नंबर ऑफ कैलोरीज आपने कंज्यूम करनी है वो रोज सेम नहीं है। दैट रियली डिपेंड्स ऑन योर फिजिकल एक्टिविटी। करेक्ट। अगर आप इसको, क्योंकि ये बड़ा जबरदस्त वास्ट क्वेश्चन है और ढंग का क्वेश्चन है, लोगों को इस जी। पर डाउट होता है कि अगर वेट रिडक्शन की बात है, कि अगर हमारा वेट ओवरवेट है, मान लेते हैं, उसके भी कैटेगराइज्ड है कि कितना ओवरवेट है आपका बॉडी मास इंडेक्स से। जी। तो जो आप, कुछ भी हो आपके सिस्टम में, मान लीजिए आप ओवरवेट भी हो, मान लीजिए कोई आदमी डायबिटिक के सिस्टम से भी प्रॉब्लम में है, सब कुछ जी। है, उसमें कुछ रेस्ट्रिक्शन है, कुछ चीजों का रेस्ट्रिक्शन ये वो, तो आप सोचिए कि अगर हमने आपके डाइट को कम भी कर दिया, अब बैलेंस नहीं दिया, तो क्या आप तब भी फिट हो जाएंगे? नहीं होंगे। आपको रिक्वायरमेंट तो बैलेंस डाइट तो आपको लेना है, और कंप्लीट डाइट लेना है। यह प्रोसेस में क्या होता है कि इसीलिए मैंने एक सर्केडियन रिदम की बात की, कि जो इंटरनल क्लॉक, आपके रॉन्ग लाइफ स्टाइल की वजह से वो इंटरनल क्लॉक सो गया है, हाइबरनेशन में है, सोया हुआ है। तो आपको, आपकी कंट्रोलिंग वहां से प्रॉपर नहीं हो रही है। तो आप उसकी वजह से, जो डाइटिशियन है जो ये बोलते हैं कि इनका कैलोरी इनटेक आपको कम करना है ताकि आपका वेट रिडक्शन तेजी से करेंगे वगैरह वगैरह, ये उनका एक अपना सिस्टम में वो चलते हैं कि चलो वीक हो जाएंगे, कमजोर हो जाएंगे। बट मेरा एम है कि आपको हम हर समय 24 आवर्स एनर्जेटिक भी रखें, आपका वेट भी रिडक्शन हो जाए, और आपका जो न्यूट्रिशन एंड कंप्लीट डाइट भी रहे। दैट इज अवर एम, और ये अपने आप होने लगता है क्योंकि बॉडी स्टार्ट रेस्पॉन्डिंग एंड करेक्टिंग इटसेल्फ। या। हाँ, करेक्टिंग इटसेल्फ। तो सो व्हाट हैपेंस व्हेन यू आर कंप्लीटिंग योर कंप्लीट डाइट विथ बैलेंस डाइट, एंड टाइम टू टाइम, जिसमें हमने फास्टिंग की बात की थी, और आपको मैंने बताया था कि अगर आप इंटरमीडिएट फास्टिंग पे भी चलते हैं, तो बॉडी जो है अपने आप फैट की रिलीजिंग करना शुरू कर देता है, अपने हाँ, आप वो बहुत, रिडक्शन शुरू कर देता है। वो और जो, बहुत सही था हाँ, कि हाँ, और जो फैट के साथ जो टॉक्सिन है वो भी रिलीज हो जाता है, वो भी हाँ। क्योंकि टॉक्सिन इज द मेन कल्पिट जो आपके बॉडी में क्रोनिक डिजीज लाता है, तो वो गल के निकल भी जाएगा। तो ये- आपको मुझे स्वस्थ भी रखना है, आपको आपके चीजों पे, आपके फैट को, जो फैट के साथ जो टॉक्सिन उसको भी निकालना है, और आपके बॉडी का भगवान ने ऐसी संरचना की है कि आपको फिर कुछ चिंता नहीं करना। आप अगर इस डाइट को फॉलो करते हैं, जो डाइट आप नॉर्मल लेते हैं, इसमें कोई हम चार्ट बना के नहीं देते हैं कि मंडे आप ये खाएंगे, ट्यूसडे आप ये खाएंगे, सिर्फ हम आपको बताएंगे कि ये सिर्फ नहीं खाना, बाकी आप सब खा सकते हैं। बाकी हाँ। This what a beautiful things. You are not being restricted for anything, but what we are restricting is a very small things, components, and that we will discuss and we will tell you in the last session also सो we have discussed about it. मुझे तो अब ये समझ में आया, द डे यू स्टार्ट लिसनिंग टू योर बॉडी विद द हेल्प ऑफ योर कोच, तो उसी दिन से आपकी बॉडी बहुत अच्छे से पॉजिटिव वे में रिस्पॉन्ड भी करना शुरू कर देती है। Purely, exactly, Yeah. exactly. तो So
हाँ, पर उसके लिए कोच की जरूरत है, उसके लिए एक। डेफिनेटली वी गाइड देम, एंड हम लोगों ने एक मिशन रखा है पूरी टीम के साथ इस पावरिंग योगा, कि हेल्थ एंड हैप्पीनेस एम्पावरिंग द लाइफ थ्रू डाइट कैप्सूल, योगा कैप्सूल मेनली. राइट। Detoxification of body and circadian rhythm comes later, and it automatically gets attached. Circadian rhythm will get attached when you will start changing your lifestyle with the help of your food, diet, and with the help of your yoga. Because yoga capsule, with the help of this, the body will start feeling well, and then body will start repairing your all things properly, and this will reduce your weight structurally. भगवान ने एक खूबसूरत काया दिया है पुरुषों को भी और स्त्रियों को भी. तो आपका कहाँ पे फैट रहना चाहिए, कहाँ नहीं रहना चाहिए, गुड पोस्चर्स के हिसाब से वो फैट निकालता है. ऐसा नहीं किसी जगह से एक्सेस निकाल देगा, किसी जगह से जरूरत थी फैट की वहां नहीं रखेगा. वो अपने आप करेगा, आपको इसकी जरूरत नहीं है कि कुछ नहीं है। करने की. बस आपको नॉर्मल लाइफ स्टाइल जीना है इस व्यस्त टाइम में. और चूंकि ये मैकेनिज्म हमने ये तैयार किया है उन लोगों के लिए जो बेचारे दिन भर अपने ऑफिस में रहते हैं स्ट्रेस के साथ, फिर फैमिली के साथ, और पूरा मेहनत करके अपने लाइफ को चलाते हैं और अपने लाइफ से कॉम्प्रोमाइज कर लेते हैं क्योंकि उनके पास समय नहीं है. तो मैं उनको एक छोटा सा समय निकालने के लिए बोलता हूँ कि 24 घंटे में आप इतना समय निकाल लें अपने लिए भी. तो इससे फायदा ये होगा कि आप हेल्दी रहेंगे तो आपकी इफिशियंसी भी बढ़ी रहेगी, आप ऑफिस में भी अच्छा से काम करेंगे और फैमिली को भी अच्छा से देख पाएंगे. इस तरह से ये प्लान है. तो हेल्थ फॉर ऑल के लिए हम इस कॉन्सेप्ट पे काम चल रहे हैं. राइट। तो दिस मुझे लगता है गाइडलाइन. कि जब हम अपने आने वाले एपिसोड्स में सर्केडियन रिदम के बारे में बात करेंगे तो ये चीज और क्लियर हो जाएगी कि बिल्कुल कैसे अ, आप अपनी बॉडी के सिस्टम्स को रेगुलेट कर सकते हो। करेक्ट. तो इवन आप, अब चूंकि आप एक अच्छा काम कर रहे हैं कि आप लोगों तक पहुंच रहे हैं और सही चीजें पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं, दैट्स आई एम वेरी वेरी हैप्पी. और हमारा भी पर्पस है कि हेल्थ फॉर ऑल. हेल्थ फॉर ऑल हाँ, मतलब कि हमें हमारे जो बहुत सारे एडवाइजर्स भी हैं जो बहुत लर्नेड लोग हैं, उन जो जैसे एक हमारे प्रोफेसर साहब हैं मिस्टर अनिल गुप्ता, आईएम के प्रोफेसर हैं, नोबेल जी पद्मश्री अवार्डेड है. उन्होंने बहुत इसको अप्रिशिएट किया और बोला कि आप विलेजर्स तक पहुंचना है, जन जन तक पहुंचना है. तो ये हमें अपील करता है, जैसे आपने आज मुझे बताया तो रियली आई फील गुड दैट आप इसको जन जन तक पहुंचाना चाहते हैं और बहुत सिंपल सिस्टम में. तो मुझे अच्छा लगता है. तो इसके लिए मैं आपको कुछ राइटअप भी दूंगा जो मैंने लिखे हैं. सर्केडियम रिदम पे भी लिखा है, डेटॉक्सिफिकेशन पे भी लिखा है, डाइट कैप्सूल पे भी लिखा है, योगा कैप्सूल पे भी लिखा है. और उसके साथ साथ कुछ मिथ है जैसे प्रोटीन का, कैल्शियम का, मैं इन सब चीजों बहुत के से बारे में मिथ्स मैं हैं। आपको हाँ डिटेल में राइट। दूंगा. और लोग अपने से एनालाइज करें, जज करें और उसी हिसाब से अपनी लाइफ को लीड करें. तो अब सुनील जी बात करते हैं इम्यूनिटी के बारे में। इम्यूनिटी हम शुरू से ही सुनते आ रहे हैं कि कम इम्यूनिटी, स्ट्रॉन्ग इम्यूनिटी। इम्यूनिटी अगर स्ट्रॉन्ग है तो डिजीजेस कम होती हैं, उसमें इन्फेक्शंस कम होती हैं। तो सबसे पहले तो ये बताएं कि इम्यूनिटी है क्या। इम्यूनिटी की बात तो लोग सभी करते हैं कि इनका इम्यूनिटी डाउन है, वीक है, और जिससे जी दैट लीड्स टू सर्दी खांसी बुखार हो जाता है. और लोगों की रिकवरी रेट भी कम हो जाती है, बहुत देर से वो फिर रिकवर करते हैं जी। और रिकवर करके फिर बीमार पड़ जाते हैं. तो ये कहना कि ये इंडिकेट करता है कि आपके बॉडी का इम्यूनिटी माने जो लड़ने की क्षमता बीमारियों से वो कम है. तो डेफिनेटली आप सोचेंगे कि वो कम क्यों है. डेफिनेटली आपका बैलेंस डाइट नहीं है. सोचने वाली बात है हाँ कि अगर आपकी इम्यूनिटी कम है तो आपको रिकरेंस ऑफ सर्दी खांसी बुखार ये सब चीजें आपको जल्दी से कोई भी वायरल फीवर आपको लग जाएगा क्योंकि बॉडी रेजिस्ट नहीं कर पा रहा है. ओके. बट अगर आप व्हेन यू विल स्टार्ट इट मींस कि दैट इज द इंपॉर्टेंट कल्पिट इज दैट यू आर नॉट टेकिंग द बैलेंस डाइट. हम्म। व्हेन यू विल स्टार्ट दिस बैलेंस डाइट तो ऑटोमेटिकली चीजें बढ़ जाती है. अब है राइट। कि जो साइंटिफिक रिसर्च हुआ है उसमें लोगों ने एक इम्यूनिटी इंडेक्स बनाया है. इम्यूनिटी इंडेक्स कि सबसे टॉप पे कौन सा है जिसको खाने से इम्यूनिटी बढ़ेगी, फिर कब है. इस तरह से उन्होंने 10-20 नाम दिए गए हैं. यू विल बी सरप्राइज टू नो दैट इस टॉप 4 लिस्ट में जैसे आपके ग्रीन इलायची, इलायची, क्लोव, दालचीनी, ठीक है, दालचीनी, काली मिर्च, ये सारे इम्यूनिटी इंडेक्स के टॉप पे बैठे हुए. इसका मतलब ये है जिसको हम सरल भाषा में बताएंगे कि अगर मान लीजिए कि 1 ग्राम, सपोज कीजिए 10 ग्राम
इलायची is giving you the immunity index of 5,000, let us say. 10 gram of clove long is giving you the immunity index of 6,000, let us say. So it's 6,000 top पे 5,000. दालचीनी is giving you 4,000, let us say. 4. तो ये इंडेक्स बता रहा है कि 5,000 है, 4,000 है, 6,000 है। और अगर हम किसी और को ले लेते हैं, मान लेते हैं एक जीरा को ले लेते हैं, सपोज करते हैं जीरा ले ले, या कोई और भी खाना, कोई भी पदार्थ ले ले, और उसका इम्यूनिटी इंडेक्स है 100, विच वन इज बेटर? 5,000। 5,000। तो ये जो चार कंपोनेंट है ना, ये इम्यूनिटी इंडेक्स के टॉप पे है। इसका मतलब ये चार कंपोनेंट मुझे डेली लेने चाहिए टू इंक्रीज द इम्यूनिटी। यू गॉट माई पॉइंट? राइट। हाँ, सो दीज आर हर्ब्स, दीज आर स्पाइसेस, तो ये मतलब चार एंड जो दिस चार हर्ब्स एंड स्पाइसेस हैं, ये हमें किसी ना किसी फॉर्म में रोज लेनी लेना चाहिए। चाहिए। तो अगर आप देखेंगे कि अगर कोई एक हेल्दी आदमी ऑलरेडी है, तो उसको एक्स्ट्रा लेने की जरूरत नहीं, क्योंकि आप तो अपने मसाला यूज कर ही रहे हैं अपने किचन के। हमने क्या किया है कि कुछ 8 इंपॉर्टेंट इसी स्पाइसेस को, इसीलिए मैंने उसमें एक कंपोनेंट रखा है हर्ब्स एंड स्पाइसेस। या दिस हर्ब्स एंड स्पाइसेस इंप्रूव योर इम्यूनिटी। तो ये इसमें जैसे इलायची की बात करी, तो इसमें छोटी और बड़ी इलायची दोनों, या? दोनों दे सकते हैं, यस यस। दूसरा आपको ये इंपॉर्टेंट है कि छोटी इलायची ध्यान में रखेंगे, छोटी इलायची के अंदर में सीड्स है ना, छोटे छोटे जी। सीड्स, जी। उस सीड्स को आपको कूटना भी है। हाँ, वो चाय में डालने से पहले। हाँ। नहीं, उसको कूटेंगे, जब कूटेंगे तो वो सीड्स जो है मेस्ट हो जाए। जब वो मेस्ट होता है तो उसके अंदर का माइक्रो ऑर्गेनिज्म एजिटेट हो जाता है जब आप पानी में गर्म करते हैं। हाँ। तो जब वो एजिटेट होगा तो वो पॉजिटिव काम करेगा, वो बैड सेल्स के चीजों को मारेगा जो आपके और इम्यूनिटी में घटाया हुआ है। इट हैज अदर वेरी गुड इफेक्ट ऑल्सो, कि उसको कूटने से वो जो यस, एजिटेशन है वो वो टेस्ट भी बहुत बढ़ा देते हैं। एग्जैक्टली exactly. तो यू सी, इट इज जस्ट, जैसे मैं लोगों को कंपेयर कराता हूँ कि जैसे मान लो कुंभकर्ण है, सोया हुआ है, तो लोग उसको ड्रम बजारा लगा लगा के उसको जगाते थे कि अगर वो जागेगा तो दुश्मनों को मार देगा। हाँ। अगर जागेगा तब, सोया हुआ में वो क्या करेगा? वो कुछ नहीं है। उसी तरह इलायची लौंग ऐसे सोया हुआ है, वो कुछ नहीं करेगा आपके लिए, तो उसको जगाना पड़ेगा, कूट कर जगाएंगे, तब वो बैट्स अपने दुश्मनों को मारेगा। तो उसका एक तरीका है, इसीलिए मैंने बताया कि रेसिपीज को, चीजों को कैसे लेना चाहिए वो भी इंपॉर्टेंट है ना, वो उसकी भी जानकारी रहनी चाहिए ना। हाँ, कि उसको कैसे कंज्यूम करना हाँ, चाहिए। कैसे कंज्यूम करना है, तो तो मुझे लगता है इस पे तो हम एक अलग ही वीडियो बनाएंगे एक बिल्कुल दिन, बिल्कुल। कि ये जो इम्पोर्टेंट हर्ब्स एंड स्पाइसेस हैं जो हमारी इम्यूनिटी बढ़ाते हैं, इनको कैसे कंज्यूम करना चाहिए। आई मीन ये एक पूरी अलग ही नॉलेज है विच नीड्स टू बी Yes. गेन्ड एंड इम्प्लीमेंटेड। बिल्कुल सही बात है। और आप अगर जब हमारे जैसे मान लेते हैं क्रोनिक डिजीज की बात करते हैं, तो व्हाट इज क्रोनिक डिजीज? द डिजीजेस व्हिच हैज बीन डेवलप्ड ड्यू टू योर रॉन्ग लाइफ स्टाइल। भगवान ने तो आपको क्रोनिक डिजीज लेकर तो नहीं भेजा था इस दुनिया में। आपने रॉन्ग लाइफ स्टाइल की वजह से आपको ब्लड प्रेशर आया, शुगर आया, हाइपर, और भी चीजें आई, लिवर इश्यूज आए, किडनी इश्यूज आए, सब तरह के इश्यूज आए, अल्जाइमर्स आया, कैंसर आए, सब आपके रॉन्ग लाइफ स्टाइल से आया। अब उसको रिकरेक्ट करने की जरूरत है, री एड्रेस करने की जरूरत है। तो हम आपको बैलेंस डाइट देंगे, कंप्लीट डाइट देंगे, योगा के सिस्टम में रखेंगे, एंड यू विल एंजॉय फ्रॉम द नेक्स्ट डे इटसेल्फ। तो राइट। ज्यादा लंबी टाइम की वेट तो करने की जरूरत अब बट इसके बारे में एक और वीडियो सुनील जी पक्का बनाएंगे, कि ये जो किस तरह से हम इनको कंज्यूम कर सकते हैं जो हमारी इम्यूनिटी बढ़ाते हैं, हर्ब्स एंड स्पाइसेस। नहीं। हम आपको इसमें और जोड़ देते हैं। जी। द मोमेंट आपकी इम्यूनिटी बढ़ जाएगी, और आपको किसी वजह से सर्दी या खांसी लग गया किसी भी वजह से, तो आपकी रिकवरी भी जल्दी हो जाएगी। रिकवरी भी जल्दी, ये मैंने देखा है ना, मोमेंट आपकी इम्यूनिटी बड़ी होती है, अच्छी होती है, तो उन लोगों की रिकवरी भी बहुत जल्दी हो जाती है। और तो अब हम आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं, जो हर कोई फेस करता है, स्ट्रेस एंड एंजाइटी। तो हाँ, अब स्ट्रेस एंड एंजाइटी एक बहुत ही इम्पोर्टेंट एरिया है। मैं तो कहती हूँ कि एक बड़े सारे कोर्सेज होते हैं स्ट्रेस और स्ट्रेस मैनेजमेंट पे कोर्स। तो मुझे ऐसा लगता है कि स्ट्रेस कोई ऐसी अच्छी चीज तो है नहीं जिसको मैनेज करना। तो स्ट्रेस मैनेजमेंट क्या होता है? मतलब स्ट्रेस को समझने की जरूरत है और उसको कुछ उस पे कुछ इम्प्लीमेंट करने की जरूरत है।
तो आप इसमें ये बताएं कि डाइट का क्या रोल है, मतलब डाइट से हम स्ट्रेस और एंजाइटी को कैसे रिड्यूस कर सकते हैं? देखिए, मैं ये बड़ा इंटरेस्टिंग चीज है, बहुत अच्छी से समझने की जरूरत है। कि सपोज करिए कि आदमी को एक स्ट्रेस डेवलप होता है या टेंशन आता है, जो आएगा। जी। लोग उनको सुझाव देते हैं कि आप मेडिटेशन करो, थोड़ा सा प्राणायाम करो, ब्रीथिंग ब्रीथ इन करो, ब्रीथ आउट करो। तो आपका टेंशन बहुत सारी चीजों को एक्सर्ट करेगा, रिलीज, आपको एक उससे सुकून मिलेगा, क्योंकि उसके उस समय आपका एक सिक्रीशन होता है माइंड से, जो आपके स्ट्रेस को डोमिनेट हटाता है ना। जैसे स्ट्रेस आता है तो उसका भी एक सिक्रीशन होता होगा ब्रेन में, माइंड में, और वही आपको स्ट्रेस दे देता है। बट अगर जी। उसको रोकेंगे तो आपका खत्म हो जाएगा। सपोज सपोज करिए कि आपको मैंने बोला आप चलिए, आप मेडिटेशन पे चलिए, हम लोग करना शुरू करते हैं। ड्यूरिंग दैट टाइम यू हैव ए स्टोमक पेन, ड्यूरिंग दैट टाइम यू हैव ए इश्यूज सम इश्यूज विथ योर बॉडी, सम पेन, दिमाग सर में दर्द है, कोई पेट फिजिकल गड़बड़ है, पेन हो रही? ब्लोटिंग हो रहा है। कैन यू गो अबाउट द मेडिटेशन प्रॉपरली? नो। But if your body is supporting you properly, you are then your meditation will do a miracle, या। है ना? Then you will have a release. That's why जब योगा की बात करते हैं तो बोलते हैं सबसे पहले आप अपने बॉडी को प्रिपेयर कीजिए। तो आसन में से प्रिपेयर करते हैं, अपने खाना से प्रिपेयर करते हैं। खाना ठीक रखेंगे, हमारा सब चीजें, हमें मजा आएगा योगा करने में भी। जिस दिन आपको लूज मोशन है, आप योगा जाएं, जिम जाएं, नहीं कर पाएंगे, आपको तकलीफ में रहेंगे कि चलो पहले इसको ठीक करें तब हम योगा करेंगे, जिम जाएंगे। तो इसलिए बॉडी को आपको उसके अनुकूल रखना होगा। और जब आप बॉडी को अनुकूल रखेंगे तो आपका स्ट्रेस के लिए जो आप मैनेजमेंट लगा रहे हैं, मेडिटेशन का, प्राणायाम का, वो आपके ऊपर में अच्छा से इफेक्टिवली काम करेगा और बहुत जल्दी रिलीफ देगा। तो इसका तो ये मतलब हुआ कि जैसे एक आम जो लोग हैं एक दूसरे को एडवाइस देते रहते हैं, अरे वेट बढ़ गया है, अरे बीमार रहता है, एक्सरसाइज एक्सरसाइज करा कर, मेडिटेशन करा कर, इतना स्ट्रेस रह रहा है तुम्हें, जिम शिम जाया कर। नो, उससे पहले डाइटरी चेंज जरूरी है, क्योंकि वो जिम जा ही नहीं पाएगा, वो मेडिटेशन कर ही नहीं पाएगा अनलेस और अनटिल वो डाइट बैलेंस करके, डाइट अपने अकॉर्डिंगली, अपनी बॉडी के अकॉर्डिंगली उसको समझ के बैलेंस करके, और अपनी बॉडी में कुछ पहले तो वो जो फिजिकल एक्स हैं उससे निजात पाएगा। बिल्कुल। आप ऐसे भी एक और समझिए, जो जिम गोअर रहते हैं, जिम जाते हैं, है ना, जिम जी। जाते हैं, तो एक साइकोलॉजिकल इम्पैक्ट है कि जब हम जिम जाते हैं, एक्सरसाइज मैंने 1 घंटे 2 घंटे कर लिए, जी। और उसके बाद वो क्या करते हैं, आकर कुछ भी खा लेते हैं, क्योंकि वो सोचते हैं कि मैं तो जिम गया हूँ, मुझे ये सब तो कुछ नहीं है, मुझे खाना है, मैं सब खा लूंगा, मेरे को क्या, मैं सब डाइजेस्ट कर लूंगा। इस तरह की बातें आती है। हाँ 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 क्या हाँ। आपको सोचते हैं कि जब आपने अपने बॉडी को एजिटेट कर दिया, एक एक हम्म। मॉलिक्यूल्स बॉडी को वाइब्रेट कर दिया, तो उनकी जी। भूख बढ़ा दी आपने, तो हम्म। जो भूख बढ़ी है, वो भूख हम्म। अगर मैं आपने उनको बैलेंस डाइट देते हैं तो वो हाँ। खुश होगा, और आपके लिए बॉडी अच्छा काम करेगा, करेगा जी। ना। लेकिन अगर आपने कुछ जंक फूड खा लिया, तो क्या ये हम्म। खुश हो जाएगा? नहीं वो सुनील जी, जंक फूड वालों के लिए तो बड़ी अपॉर्चुनिटी है ये तो। मैं दिल्ली में एक जिम जाती थी, तो उस जिम के बाहर एक बर्गर वाले का अपना एक स्टॉल था, एक गोलगप्पे वाला खड़ा था, एक चाट वाला खड़ा था, मतलब पूरा एक फूड स्टॉल था कि जिम से निकलो और फिर तो उसका ये अच्छा खासा बिजनेस चलता था वहां पे। तो यू सी द सिस्टम कि इन व्हाट वे द पीपुल आर वर्किंग, बिकॉज या। उनके पास लैक ऑफ नॉलेज है। कि हाँ। कि एक जिम गोअर अगर जाता है तो उसको तो बैलेंस्ड और कंप्लीट डाइट अटमोस्ट रिक्वायर्ड है, बिल्कुल। अटमोस्ट रिक्वायर्ड है। आप क्या कर रहे हो कि आपने कैलोरी रिक्वायरमेंट पूरा कर लिया, जंक फूड लेके, सब कुछ लेके, मान बिल्कुल। लीजिए कि हमने ज्यादा भी खा लिया उस दिन, आप और ज्यादा खा लेंगे बर्गर, हम्म। आज तो मैंने ज्यादा किया है, तो क्या हम लोग बोलेंगे कि इन्होंने कंप्लीट तो ले लिया बट बैलेंस था? नहीं था, तो न्यूट्रिशन डिफिशियंसी होगी। और ऐसे लोग ओवर ए पीरियड ऑफ, जब तक बॉडी उसको एक्सर्ट कर रहा है, किसी तरह से काम चला रहा है, बट जब वो इल्ड पॉइंट पे चला जाता है विथ सम टाइम, फिर वो आपके बॉडी के सिस्टम में वो काम नहीं करना शुरू कर पाता है। तब वैसे जिम गोअर भी जाके प्रॉब्लम में आते हैं, फिर उनको हाँ, डाइट डाइट पे आना क्योंकि पड़ेगा। वो खाना डबल द अमाउंट खा लेते हैं शायद, और Yes. वो भी फिर अनहेल्दी फूड।
तो इस राइट। तरह से वो ये सोचते हैं, लेकिन नहीं, आपको तब और ज्यादा अलर्ट रहना है कि हमें बैलेंस डाइट खाएंगे और अपने बॉडी को और अच्छा रखेंगे। राइट। सो सुनील जी, आज का जो हम ये अपना डाइट कैप्सूल का एक एपिसोड है, हम यही खत्म करते हैं। और अब हम नेक्स्ट फेज में, जो हमारा नेक्स्ट एपिसोड होगा, वो डाइट कैप्सूल के ऊपर ही होगा, बट ऑब्वियस। और हम इसी से ही शुरू करेंगे, जो आपने बताया, हर्ब्स एंड स्पाइसेस जो हमारी इम्यूनिटी को बढ़ाती हैं। उसके बारे में फिर हम आगे जानेंगे कि ये जो क्लोव है, इलायची है, दालचीनी है, इन सबको हम कंज्यूम कैसे करना है। कुछ तो हम करेक्ट। अपनी रोजमर्रा की जिंदगी में खाने में कंज्यूम कर ही रहे हैं, पर यस, लॉन्ग कंज्यूम शायद मैं तो रोज नहीं करती हूँ, और बहुत सारे लोग नहीं करते होंगे। तो इनकी कंजम्पशन हम कैसे बढ़ा सकते हैं इन एन इफेक्टिव वे। और फिर हम कुछ डाइट के बारे में बात करेंगे, जो हमारे स्ट्रेस और एंजाइटी को बैलेंस, हमारे माइंड को बैलेंस करती देखिए, है। एक सरप्राइजिंग चीज होती है जब आप कभी कोई, आपको मैं बताता हूँ इस लौंग एंड इलायची की बात, कि अगर मान लीजिए कोई पर्सन किसी ऑपरेशन के लिए जाना है उसको हॉस्पिटल, जी। हॉस्पिटल से आपको रिक्वायरमेंट आएगा कि अगर आप लौंग इलायची वाले चाय लेते हैं तो बंद कर देंगे 2 दिन पहले से। द हम्म। रीजन इज, क्योंकि जब वो ब्लड में कटेंगे तो ब्लड का फ्लो बढ़ेगा। तो लौंग एंड इलायची ब्लड को डाइल्यूट भी करता है। इसका मतलब है कि आपके बॉडी के सिस्टम में वो इतना प्रॉपर काम करता है, चीजों को ब्लड के थ्रू सब जगह पहुंचाते हैं, आपके वाइटामिन मिनरल जो भी प्रोटीन न्यूट्रिशन को पहुंचाता है, ब्लड कैरी करता है, तो उसको बंद करवाते हैं। सोचिए कि वो कितना अच्छी चीज है अच्छी हमारे चीज। इम्यूनिटी को बढ़ाने के लिए। बिल्कुल। और हाँ। आपको मैं फिर बताऊंगा कि जैसे ये 6 कंपोनेंट डाइट कैप्सूल के हैं, जिसमें आपने हर्ब्स एंड स्पाइस की बात की, जिस पर आप चर्चा करेंगे और जानना चाहेंगे, तो बहुत अच्छी बात वो है। तो बिल्कुल मैं जानना चाहिए। मैं उसी तरह वेजिटेबल्स की भी बात करूंगा, क्योंकि वेजिटेबल्स हाँ। में भी क्लासिफिकेशन है। लीफी वेजिटेबल्स हैं, और जी। कुछ ऐसे हैं जो सब्जियां हैं जिसको हम लोग कहते हैं। कुछ अंडरग्राउंड भी सब्जियां होती है, कलरफुल सब्जियां होती है। किसको कब लेना चाहिए, कैसे लेना चाहिए, कब और कैसे लेने का पर्पस है, और किस तरह से लेना चाहिए, मतलब कुक्ड लेना चाहिए, सेमी कुक्ड लेना चाहिए, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, या रॉ लेना चाहिए। ये आपको डिसाइड करने के लिए हम आपको टिप्स देंगे, बताएंगे, वो इम्पोर्टेंट है बिल्कुल बिल्कुल, तो ये हम आने वाले एपिसोड्स में बात करेंगे। सो थैंक यू सो मच। आज बहुत एक, दिस वाज अ माइंड ओपनिंग सेशन सुनील जी, एंड रियली रियली थैंक्स टू यू। सो अगली बार हम बात करेंगे, आप हमारे साथ बने रहिए, बात करेंगे हर्ब्स के बारे में, बात करेंगे वेजिटेबल्स के बारे में, कैसे कैसे हम इनको कंज्यूम कर सकते हैं, क्योंकि कंजम्पशन इनकी एक अलग ही स्किल है, एक अलग ही प्रोसेस है, कि है। हर्ब्स एंड स्पाइसेस तो है, पर कंज्यूम कैसे करना है, ये ज्यादा जरूरी है जानना। तो अगली बार फिर से आपसे बात करेंगे, डाइट कैप्सूल पे ही हम चर्चा करेंगे। थैंक यू सो थैंक यू, मच। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो